नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड एवं थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड के छात्र छात्राओं के लिए हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय में प्रथम इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। गत पाठ में हमने शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर समझने का प्रयास किया था। आज हम एक नवीन अध्ययन बिंदु के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका नाम है विश्वास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ। विश्वास की अवधारणा ज्ञान की शास्त्रीय परिभाषा के अंतर्गत हमने समझा था कि विश्वास के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बात हमने ज्ञान की अवधारणा के अंतर्गत समझी थी। सर्वप्रथम ज्ञाता जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे ज्ञाता कहते हैं। सर्वप्रथम ज्ञाता के मन में विश्वास होता है। ज्ञान प्राप्त करने के पहले विश्वास उत्पन्न होता है और उसमें सत्यता को परखता है। तब विश्वास को सत्य मानने का प्रमाण उपलब्ध करता है वो, और प्रमाण मानता है। इस प्रकार विश्वास को ज्ञान प्राप्ति का आधार कहेंगे। तो पहले ज्ञाता के मन में विश्वास होता है, फिर उसमें सत्यता हो तथा विश्वास को सत्य मानने का प्रमाण हो, ये तीनों चीज़ें हो, तब वो विश्वास को ज्ञान प्राप्ति का आधार होता है। विश्वास को के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्ति होती है। विश्वास के अर्थ में हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके पर्याय के रूप में हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक निश्चित धारणा, विश्वास को निश्चित धारणा कहेंगे। आस्था शब्द का भी उपयोग करते हैं। भरोसा, एतबार जो उर्दू अरबी का शब्द है, आदि कई शब्दों का इसके लिए हम पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं। विश्वास वह धारणा है जो मन में किसी व्यक्ति के प्रति उसका सद्भाव, हितैषिता, सत्यता, दृढ़ता आदि अथवा किसी सिद्धांत आदि की सत्यता अथवा उत्तमता का ज्ञान होने के कारण होती है। मतलब उत्कृष्टता हो जिसमें उसके प्रति हमारा विश्वास बनता है। किसी के गुणों आदि का विश्वास होने पर उसके प्रति उत्पन्न होने का जो भाव है, किसी के गुणों से हम प्रभावित हो जाते हैं और उसके प्रति जो हमारा भाव उत्पन्न होता है वही विश्वास कहलाता है। हमारे मन का उस भाव को हम विश्वास कहते हैं। विश्वास में वास्तविकता के प्रति आज्ञाकारिता का भाव होता है। आज्ञाकारिता मतलब हम उसकी आज्ञा को या उसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। विश्वास मन की स्थिति होने के फलस्वरूप तर्कणा से परिपूर्ण होता है। तर्क शक्ति उसमें होती है। विश्वास धार्मिक व्यक्ति के जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसमें तो विश्वास होता ही होता है। जैसे हम ईश्वर में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो इस तरह से धार्मिक व्यक्ति को तो विश्वास जो है वो एक पत्थर की लकीर हो जाता है। विभिन्न दार्शनिकों ने विश्वास की जो परिभाषा दी है उसमें एक रसेल नाम के दार्शनिक हुए। उन्होंने कहा है कि विश्वास मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों का प्रमाणित मेल है, मिला जुला रूप है। मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों का एक प्रमाणित मेल है। विश्वास मात्र मन का या मात्र शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि मानव संरचना की एक विशेष अवस्था है। पूरे संपूर्ण तन और मन दोनों मिल करके ये एक मानसिक सम्मिलित अवस्था को कहा गया। मतलब तन और मन दोनों मिलते हैं तब जाकर के हम विश्वास का जन्म होता है। वेबस्टर नाम का जो एक शब्दकोश है,
वेबस्टर नाम का एक शब्दकोश है, उसमें विश्वास की परिभाषा इस तरह से दी है कि विश्वास किसी वस्तु की सत्यता की मानसिक स्वीकृति होती है। विश्वास किसी वस्तु की सत्यता की मानसिक स्थिति होती है। यहाँ यह आवश्यक नहीं कि वह निरपेक्ष रूप से सत्य हो। निरपेक्ष का मतलब होता है विरोधी भाव, विपक्षी। विपक्षी उसको माने या ना माने उसकी चिंता नहीं होती है, या विपक्षी उसके खिलाफ किसी भी तरह का तर्क दें, ये हम मानने के लिए बाध्य नहीं। हम में जो विश्वास दृढ़ रूप हो गया या दृढ़ता से जो हमने किसी बात को मान लिया, उसी पर हमारा विश्वास रहेगा, भले विपक्षी कितना भी उसके विरोध में बातें करें, लेकिन हमारे उस विश्वास को वो डिगा नहीं सकते। तो इस तरह से सारांश रूप में हम कह सकते हैं विश्वास के लिए कि विश्वास एक प्रकार की मानसिकता है, मानसिक स्थिति है। दूसरी बात है कि विश्वास किसी तथ्य को स्वीकार नहीं करती, किसी भी तथ्य, अन्य तथ्य को वो स्वीकार नहीं करता। जो हमारा दृढ़ता से हमने जो बात मान ली वो मान ली। तीसरी बात सारांश रूप में यह है कि विश्वास की स्थिति में निरपेक्ष सत्यता आवश्यक नहीं। निरपेक्षता की मैंने बात बताई कि दूसरी वस्तुएं या कोई दूसरा सत्य प्रमाणित भी कर दे लेकिन परिवर्तित नहीं होता, हमने जो मान लिया वो ठीक है। विश्वास में जो है विपक्ष का कोई भी प्रमाण हमारे लिए काम नहीं आता है। तो हमने जो स्थिति जो दृढ़ता से स्वीकार कर ली है, जिस पे हमने भरोसा कर लिया है, वो कर लिया। इस तरह से विश्वास की हम कुछ विशेषताएं बिंदुवार स्पष्ट और कर देते हैं। पहली बात है विश्वास की विशेषताओं में कि विश्वास यदि व्यक्ति के मन में बैठ जाए तो उसका निवारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका अंत करना, उसको समाप्त करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, विश्वास सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों बातें, दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम उसे भ्रम नहीं कह सकते, वो भ्रम की श्रेणी में नहीं आएगा। वो गलत भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। तीसरी बात, विश्वास में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमाण दे या मांगे तो हम उसमें वो प्रभावित नहीं करता प्रमाण। चौथी बात है, विश्वास में व्यक्तिनिष्ठता होती है, सब्जेक्टिविटी, अर्थात व्यक्तिगत होता है वो। हो सकता है मैं किसी पे विश्वास करूं और दूसरा न करे, ये कोई आवश्यक नहीं कि मेरे विश्वास को दूसरा भी स्वीकार कर ले, अंधभक्त बन जाए, ऐसा नहीं। वह व्यक्तिनिष्ठ होता है, यानी व्यक्ति विशेष तक ही वो सीमित रहता है। पांचवी बात है इसमें विशेषताओं के अंतर्गत, विश्वास में आस्था जुड़ी हो सकती है या विश्वास में आस्था का स्थान हो सकता है। मतलब आस्था जो इसका एक दूसरा रूप है, दूसरा नाम है, हम कह सकते हैं, तो उसमें आस्था किसी के प्रति हमारी जुड़ी हुई होती है। विश्वास में तर्क भी हो सकता है और नहीं भी, मतलब वो पूर्ण सत्य नहीं है। विश्वास पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। अगली बात, विश्वास तथ्यों पर आधारित हो यह आवश्यक नहीं, किसी भी प्रकार के तथ्य इसमें हो यह आवश्यक नहीं होता है। बस हमने विश्वास किसी बात पर कर लिया, भरोसा कर लिया, वही सत्य है, वो डिगता नहीं है। विश्वास मान लेने पर निर्भर करता है, मान लिया हमने बस, और कोई दूसरे तर्क या कोई तथ्य या कोई दूसरे आर्गुमेंट या कोई प्रमाण उसको प्रभावित नहीं कर सकते। अगली बात है इसमें, विश्वास का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति तक भी सीमित होता है, किसी समुदाय विशेष तक भी सीमित हो सकता है, लेकिन एक लार्ज स्केल पे एक बहुत बड़े समुदाय और बहुत बड़े क्षेत्र में किसी चीज़ को माने, ये स्वीकार, ये आवश्यक नहीं होता। और इसमें प्रामाणिकता का बहुत अभाव होता है। विविध प्रकार की कल्पनाओं का इसमें समावेश होता है और वैज्ञानिकता का भी इसमें अभाव होता है। और अंतिम बात है इसमें, विश्वास ज्ञान की प्रारंभिक स्थिति। पहले मैंने ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान की अवधारणा में ये बात बताई थी
कि पहले ज्ञान प्राप्ति के पहले जो है पहले विश्वास होता है, तब वो आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हमने विश्वास शब्द को लेकर के आज उसकी व्याख्या की और उसकी विशेषताओं पर विचार किया। अगली बात अगले पाठ में। धन्यवाद।